सो यहाँ पे इंडिया के अंदर Asus Zenfone Max Pro M2 के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि उनको Asus Zenfone Max Pro M2 खरीदना चाहिए या फिर Realme 2 Pro, क्योंकि ये दोनों जो स्मार्टफोन है वो इंडिया के अंदर 15,000 रुपीज के बजट में काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी है और स्नैपड्रैगन का 660 दोनों ही स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं आप सबकी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल स्पेसिफिकेशन वाइज आपको कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में प्रोवाइड करूंगा और आपकी पूरी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आप सबकी इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि मैंने दोनों ही स्मार्टफोन को पर्सनली यूज नहीं किया है। दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिसर्च किया है और इसी के बाद मैं आप सबको 100% जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें जनरली, तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आप देखते हैं कि स्मार्टफोन का बाहर का जो लुक है और जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो कैसी है। तो अगर इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में हम कंपेयर करें डिस्प्ले को, तो Zenfone Max Pro M2 के अंदर आपको एक 6.26 इंच की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एक नॉच मिलती है और नॉच इस Zenfone Max Pro M2 के अंदर काफी छोटा है और एक छोटा नॉच के अंदर आपको काफी ज्यादा फंक्शन देखने को मिल जाती है। और इसको अगर हम कंपेयर करें Realme 2 Pro के साथ, तो उसके अंदर आपको एक 6.3 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है। तो अगर हम इन दोनों डिस्प्ले को कंपेयर करें तो डेफिनेटली Zenfone Max Pro M2 का डिस्प्ले बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स एक नॉच तो मिलता है, लेकिन नॉच अगर बड़ा भी है, इसको कंपेयर करेंगे लेकिन फिर भी बड़ा नॉच है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ज्यादा स्पेसिफिकेशन और फीचर्स है। तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि डिस्प्ले Asus Zenfone Max Pro M2 के अंदर बेटर है। और अगर हम डिस्प्ले के साथ डिजाइन की बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने स्मार्टफोन को हाथ में कैरी वगैरह करते हैं तो जो डिजाइन है वो आपका स्मार्टफोन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिजाइन की बात करूं तो Zenfone Max Pro M2 के डिजाइन जो है पीछे की तरफ वो एक 3D कर्व्ड ग्लास टाइप का है, तो आपको काफी एक प्रीमियम सा इन हैंड फील और लुक देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें Realme 2 Pro की, तो उसके अंदर भी ग्लास टाइप के फिनिशिंग है और आपको पीछे की तरफ एक प्रीमियम लुक देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब मेरी ओपिनियन की अगर बात करें तो Realme 2 Pro के मुकाबले Zenfone Max Pro M2 का जो इन हैंड फील है और जो पीछे का डिजाइन है वो बेटर है। और यहाँ पे Zenfone Max Pro M2 के अंदर डिस्प्ले के ऊपर Corning Gorilla Glass का 6 का प्रोटेक्शन है, तो डेफिनेटली ये काफी आगे चला जाता है यहाँ पे Realme 2 Pro से। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने बाहर की बात तो कर लिया, तो अभी देखते हैं इंटरनल्स में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। तो अगर यहाँ पे इंटरनल्स की बात करूँ तो सबसे पहले अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर है, 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और ये दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो तो काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस भी आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे आप गलत है, क्योंकि जो Zenfone Max Pro M2 है उसके अंदर आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस के साथ जो Zenfone Max Pro M2 है उसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Realme 2 Pro है उसके अंदर आपको कलर OS का 5.2 मिलता है। तो डेफिनेटली कंपैरिजन करें तो Zenfone Max Pro M2 बेटर होगा परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो बैटरी की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात करें तो Zenfone Max Pro M2 तो काफी आगे है, क्योंकि उसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो कि Realme 2 के 3500 mAh की बैटरी को काफी इजीली बीट करती है। और Zenfone Max Pro M2 का बैटरी बहुत अच्छा है अगर इसको हम कंपेयर करें Realme 2 Pro से। और यहाँ पे हम बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा बहुत सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास DSLR होता नहीं है। सो अगर कैमरास की बात करें तो Zenfone Max Pro M2 के अंदर पीछे की तरफ आपको 12+5 मेगापिक्सल का एक रियर डुअल फेसिंग कैमरा मिलता है। और Zenfone Max Pro M1 के मुकाबले ये जो M2 है उसके अंदर कैमरास काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है और आप रिव्यू वगैरह यूट्यूब के अंदर देख सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि इजीली जो Zenfone Max Pro M2 है वो Realme 2 Pro को कैमरा के सेगमेंट में बीट करेगा। और अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा है, जिसके अंदर आपको सेल्फी फ्लैश भी मिलता है एक छोटी सी नॉच के अंदर। सो यहाँ पे डेफिनेटली Zenfone Max Pro M2 के अंदर जो कैमरा है वो डेफिनेटली बेटर है Realme 2 Pro से। सो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजों की बाहर से और अंदर से तो हमने कंपैरिजन कर लिया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि इन दोनों स्मार्टफोन को अलग करती है और कौन सा बेटर है। तो हमने देख लिया कि बाहर की तरफ से डिस्प्ले और लुक्स और डिजाइन के मामले में भी Zenfone Max Pro M2 बेटर है, और अंदर के इंटरनल्स का जो स्टॉक एंड्रॉइड है और जो यहाँ पे बैटरी और कैमरा है उसमें भी Zenfone Max Pro M2 बेटर है। और यहाँ पे बस यही नहीं है, LED नोटिफिकेशन लाइट आपको Zenfone Max Pro M2 में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको Realme 2 Pro के अंदर LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये एक बैकड्रॉप है। सो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको
आपको आपका जो कंक्लूजन है वो देखने को मिल चुका होगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको चूज करना चाहिए। और स्मार्टफोन चूज करना तो आपके ऊपर है, आपका जो नीड्स है उसके ऊपर आपको एक स्मार्टफोन चूज करना चाहिए। सो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको बेटर डिस्प्ले चाहिए, बेटर कैमरास चाहिए, बेटर बैटरी चाहिए, बेटर ऑप्टिमाइजेशन चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड, तो आपको ओवरऑल Asus ZenFone Max Pro M2 को परचेस करना चाहिए। तो होपफुली ये बात तो आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।